हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा और फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे कि सपना के सास ससुर जो है आखिर क्यों केस में साथ नहीं देना चाह रहे हैं, या क्या बात है जो वो सामने नहीं सच को लाने देना चाह रहे हैं। तो इसी बारे में बात करेंगे और भी जो हमारी छोटी जीजी हैं वहाँ पे उनके बारे में भी बातें करेंगे और सपना के बारे में भी बातें करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी तो मेरी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि सपना के सास के बारे में, सासू माँ जो है, कि जैसे कि मेरी बातों को गौर कीजिएगा। जैसे जाने वाला तो चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, या मैं ये बात बिल्कुल कभी भी नहीं कह सकती हूँ कि अपने बेटे के मर्डर केस में कोई भी या किसी भी अपने बेटे के किसी भी जान लेने में अपने बच्चों का कोई भी इंसान, कहीं भी माँ बाप कोई भी शामिल होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन सपना की जो सासू माँ हैं वो सोच सकती हैं कि मेरे बेटे को तो जाना था, वो चला गया, लेकिन अब इस बात को अगर और खींचते हैं और बात को ज़्यादा हवा दी जाएगी तो फिर उनके मायका है और मायके वाले जो शामिल हैं, उनके भाई हैं या उनके भतीजे हैं, तो बहुत कुछ है, तो बेकार का। इसीलिए वो अंदर से ऐसा उन्हें लगता होगा कि जो चला गया वो तो चला गया, जिसे हमने खो दिया उसे खो दिया, लेकिन जो बचा हुआ है उसे बचा लें, ये रीज़न हो सकता है। और दूसरी बात है सपना के ससुर का, तो मैं ये कहूँगी कि उनकी अभी नौकरी है और बहुत कम नौकरी बची हुई है। तो ये जो है बोलते हैं वीडियो में कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, 60 साल का हो गया हूँ। तो 60 साल पे तो कोई भी जॉब से, सरकारी जॉब से इंसान रिटायरमेंट माने रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट इनका होगा। तो ये सोचते होंगे कि अब अगर कोई भी केस होता है और किसी भी तरह का ये होता है तो इनके नौकरी पे सबसे पहले खतरा आएगा, और इनका सरकारी नौकरी में जो वो पीएफ वगैरह कटता है वो भी इन्हें नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये सोचते होंगे कि जो चला गया सो तो चला गया, अब उसको कुछ भी करके सारी बातें सामने आ जाएंगी, लेकिन खैर जो चला गया वो तो कभी पास में नहीं आएगा। तो ये शायद इनका सोचना हो कि जो बचा हुआ है बुढ़ापे के लिए, जो ये जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो इसमें इनको ना दिक्कत ज़रूर आएगी। अगर केस में कुछ भी ऐसा बात होगा तो इनके नौकरी पे उसका असर ज़रूर पड़ेगा। तो इसलिए शायद ये साथ ना दे रहे हों। और ये जो सपना के पहले पति थे तो वो बहुत ये नहीं थे, थोड़ा सा मारपीट वगैरह ऐसा कुछ था, लेकिन फिर भी सपना उनको बहुत ये करती थी। और शायद ये जो राजवीर थे, इनके दूसरे पति, ये कहीं ना कहीं सारी बातों को देखते थे और समझते थे। अन्यथा कोई भी माँ बाप कितना भी कह ले, अगर किसी का मन ना होगा तो वो शादी नहीं करेगा। तो राजवीर भी नहीं करते, लेकिन ये देखते थे कि सपना ऐसी सीधी और मतलब इतनी सीधी लड़की को बहुत तकलीफ़ है, और उस घर में और भी कुछ बातें हैं जो वो कहीं ना कहीं जानते थे, समझते थे कि सपना के साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने सपना को बचाने के लिए, या जो भी आप लोग समझिए, साथ देने के लिए, कि एक छोटी सी बच्ची की माँ है और हस्बैंड जाने के बाद तो कोई भी औरत थोड़ी सी ये हो जाती है, तो उनका साथ देने के लिए ना राजवीर ने
शादी किया। तो ऐसे करके सपना और राजवीर का शादी हो जाता है और दोनों अच्छे से रहते हैं। राजवीर उन्हें हर तरह की खुशी देने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं ना कि वही होता है जो हमारे नसीब में लिखा रहता है। तो ये खुशी भी सपना को नहीं ये हुआ और किसी जैसे आगे हुआ तो सबको मालूम ही है। राजवीर का एक्सीडेंट होकर और जो भी हुआ हो वैसे होकर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसके बाद सपना को उस घर में बहुत परेशानी होती है, लेकिन सपना ने कभी भी अपने ब्लॉग में या कहीं भी नहीं दिखाया कि मुझे क्या परेशानी है या कैसे है। और सबसे बड़ी बात जो उनके साथ हमारी वो छोटी जीजी थी, वो कितना शुरू से ही सपना ने कितना कुछ उनके लिए किया। उनका हर चीज़ का ख्याल रखना, पढ़ने के लिए हमेशा कहना कि तुम अच्छे से पढ़ोगी तो अच्छा नंबर आएगा, तो ये करूँगी तुम्हारे लिए, ये खरीद दूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। और एकदम छोटे से साथ में रहकर सब कुछ, मतलब कि सब कुछ जो ये वीडियो वगैरह है सब तो उसने सपना से ही सीखा और किया। और इतना कुछ करने के बाद खुद का चैनल भी दे दिया सपना ने उसे। तो ये इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी अब वो कैसे, ठीक है उनके परिवार के ही साइड से सिखाया जा रहा हो या जो भी हो, लेकिन वो भी बदल गई। और वो हो सके कि ठीक है लाचार भी हो सकती हैं, उन्हें डराया भी जा सकता है या डांटा भी जा सकता है या कुछ भी। और ये है कि कोई भी अपने माँ बाप के साइड से ही रहेगा और दूसरे के साइड से नहीं रहेगा। फिर किसी फूफा जी के बारे में भी उसने बोला था कि वो ऐसे करते हैं वैसे। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारी छोटी जीजी हैं वो जानती हैं, लेकिन जान कर भी उनकी भी मजबूरी हो सकती है कि मान लीजिए कि कोई अपने परिवार का कोई भी बात सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहता हो, नहीं रखना चाहे, तो इस रीज़न से ना वो सामने नहीं ला पाई। लेकिन ठीक है, आप सामने नहीं ला पाई, कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम सपना के ऊपर इतने गंदे गंदे जो ये सब भद्दे भद्दे आरोप है, ये सब कम से कम नहीं लगाती। कहीं तो आप याद कर लेती कि सपना भाभी से मैंने कितना कुछ सीखा है या कितना कुछ मतलब कि सब कुछ सीख लिया आपने। और ये जो सपना है ना, ये बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, सीधी सी लड़की है। आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में कि इनके घर में सिलाई का मशीन था, तो सिलाई भी आता था और ब्यूटी पार्लर का भी काम इन्हें आता था, मेहंदी लगाने भी आता था, अच्छा खाना बनाने भी आता था, बहुत सब चीज़ बहुत अच्छे से। और बहुत ही सीधी सादी लड़की थी ये। लेकिन जब इनके साथ बहुत गलत होने लगा तब ये मजबूर में मायके में रह रही हैं। और इसके वो भी सब कोई अगर कहते हैं कि इनके मायके वाले गलत हैं या उनके साथ रहती हैं, तो आप लोग ये भी सोचिए कि अगर ये ससुराल से हटकर अकेले कहीं भी रहती ना, तो वहाँ पे लोग तरह तरह की बातें उठाते और तरह तरह की बातें। एक अगर औरत ना उनके साथ, किसी भी औरत के साथ अगर उसका पति ना हो और 2 बच्चों को लेकर या 1 बच्चों को लेकर अगर कहीं भी रह रही है ना, सब कुछ अपना खुद कर लेगी ना, फिर भी 10 लोग 10 तरह की बातें उठाएंगे कि इसके साथ उसको देखा, फिर इनके घर में कोई आता है जाता है, 10 तरह की बातें होंगी। तो इन सब से बचने के लिए ना सपना ने बिल्कुल सही किया है कि कम से कम मायके वालों को लेकर अगर कहीं आना जाना करती है या मतलब अपना, जैसे अभी केस के सिलसिले में आना जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे अपने मायके वालों को लेकर आ जा रही है, तो सही है ना कि कोई भी कुछ कह नहीं पाएगा कि फिर से इनके चरित्र पर ना कोई उंगली ना उठा पाए। तो बहुत बुरा लगता है ना कि खास करके अगर आप कहीं से गलत ना होना, और सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि आपके चरित्र पर कोई उंगली उठाता है, तो बहुत ही गंदा लगता है। और वैसे भी इनके ससुराल वालों के तरफ से तो मतलब अब कुछ बचा नहीं है। और हैरत तो होती है छोटी जीजी के बारे में कि सब कुछ भाभी से सीखा, सब कुछ किया और खुद कितनी मास्टर माइंड हो गई वो, और कितनी
होशियार हो गई। मतलब थोड़ा भी, एक होता है ना कि थोड़ा किसी का किया हुआ भी याद आता है, थोड़ा भी अगर वो कहीं सोचती ना कि जो कुछ भी मैं हूँ या जो कुछ भी मैंने सीखा है तो सपना की वजह से, तो शायद वो ऐसा नहीं करती। लेकिन पता नहीं क्या कहूँ मैं कि क्या रीज़न है या क्या कारण है जो छोटी जीजी इतनी बदल गई हैं। उन्हें डांटा जाता है या धमकी दी जाती है, क्या किया जाता है कुछ भी समझ में नहीं है और कुछ भी अभी सामने नहीं है। और गाड़ी के जो पार्ट्स थे जो दिखाया गया वो मतलब गलत थे, वो नहीं है। और उसका नंबर वाला जो ये है वो भी उस पार्ट्स में नहीं है। और जो ड्राइवर गाड़ी उस वक्त चला रहा था वो भी एकदम से मुकर गया। वो बोल रहा है कि मैं था ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, मैं उस समय था ही नहीं। तो मतलब केस का अगर कुछ ये है, वो एकदम से पलट जा रहा है। क्यों पलट जा रहे हैं, क्यों बदल जा रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो कारण होगा, लेकिन कुछ भी सामने नहीं है। लेकिन हो सके कि अपनों को, जो चले गए वो भी अपने थे और जिनको बचाया जा रहा है वो भी अपने हैं। तो सोचने वाले यही सोच रहे होंगे कि जो चले गए वो तो वापस नहीं आएंगे, कम से कम जो हैं उनको क्यों, मतलब कि उनको क्यों गड्ढे में डाला जाए, उनको क्यों बुरा, उनको मतलब कि उनको क्षति पहुंचाया जाए या कुछ भी। तो ये रीज़न हो सकता है कि इतना कुछ होने के बाद अब शायद ये लोग नहीं चाहते होंगे कि केस में ये लोग कुछ हेल्प करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। और लेकिन सबसे हैरत छोटी जीजी पे होता है कि जिसने इतना साथ दिया ना, उसका हर वक्त उसका एकदम, सपना ने ना उसे एकदम अपने बच्चों की तरह, मतलब मैंने भी कितना ब्लॉग देखा है कि ऐसे करो या ऐसे, मतलब लगता ही नहीं था कि कितना, माने कि दो घर के हैं ये लोग, एकदम इतना इन लोगों में प्यार था। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हो गया। तो ये सब है और यही है। और ये आज के वीडियो में यहीं तक मैं बातें करूँगी। और वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी बातें और लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब भी, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।